श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कार्यक्रम से पहले ये संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार ने राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किया था। उन पर 1919 में प्रकाशित यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र में राजनीतिक रूप से संवेदनशील आलेख देने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान गांधी जी ने कहा था, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चोरी चौरा में हुए घोर अपराध के दायित्व से खुद को अलग करना असंभव है। अहिंसा मेरी आस्था का पहला स्तंभ है, लेकिन मुझे अपना निर्णय लेना है। मुझे या तो एक ऐसी व्यवस्था के समक्ष समर्पण करना है जिसने मेरे देश की इतनी हानि की है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती, या फिर मुझे अपनी जुबान से निकले सत्य के लिए लोगों के आक्रोश का सामना करने का जोखिम उठाना है। मैं जानता हूँ कि हमारे लोग कभी कभी नियंत्रण खो बैठते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं इसलिए न केवल दंड बल्कि सर्वाधिक दंड दिए जाने की मांग करता हूँ। न्यायाधीश ने गांधी जी को 6 वर्ष कारागार की सजा देते हुए कहा था, अपने लाखों देशवासियों की नजरों में आप महान देशभक्त हैं और महान नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में आपसे भिन्न मत रखने वाले लोग भी आपको महान आदर्शों का एक संत, एक आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं। महात्मा गांधी को पुणे के यरवड़ा जेल में रखा गया। उन्हें खुले में सोने की अनुमति नहीं थी। सोने के लिए उन्हें तकिया तक नहीं दिया गया था, लेकिन उन्हें किताबें और अलग से कपड़े उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने प्रार्थना तथा चरखा काटने का अपना दैनिक नियम जारी रखा। गांधी जी को 2 वर्ष बाद 1924 में स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। वो ममता की थी तस्वीर, हाँ वो थी एक क्रांतिवीर, वो जग को राह दिखाती थी, सबको जीना सिखलाती थी, नारी के अधिकारों के लिए हर पल आवाज उठाती थी। आज के दिन हम महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक सावित्री बाई फूले का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ था। भारत में महिला आंदोलन में अग्रणी रही सावित्री बाई ने जाति और स्त्री पुरुष आधार पर भेदभाव और अनुचित व्यवहार समाप्त किए जाने के लिए अथक प्रयास किया। हर लेती थी सबकी पीर, सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर,
समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई का साहित्य और संस्कृति के लिए योगदान भी कम नहीं था। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से जाति और स्त्री पुरुष भेदभाव संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने ऐसे समय में अपनी आवाज उठाई जब देश में सभी वर्गों के महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था और उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा था। माझ्या जीवनात ज्योतिबा स्वानंद जैसा मकरंद कळीकला। उनकी कविताओं में जागो, उठो और शिक्षित करो तथा दमनकारी परंपराओं को तोड़कर मुक्त हो का आह्वान रहता था। अपनी कविताओं और लेखों के जरिए उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया। सावित्रीबाई एक क्रांतिकारी नेत्री थीं और भीषण बाधाओं के बावजूद उन्होंने एक प्रेरक और सक्षम शिक्षक, नेता, विचारक और लेखिका तक का सफर तय किया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का कार्य अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। आज आकाशवाणी समाचार मतगणना से जुड़ी नवीनतम जानकारी हर घंटे आप तक पहुंचाएगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।